नाउ टुडे विल डिस्कस रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कह रहा है सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। इनके लिए स्टूडेंट O2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल एंड Na2 मॉलिक्यूल, उनके लिए स्टूडेंट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ये रही। अब स्टूडेंट सबसे पहले कौन सी शेल भरेगी? फर्स्ट शेल। और कौन सा ऑर्बिटल भरेगा 1s, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और स्टूडेंट हमें पता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? कम एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में दोनों में एनर्जी किसकी कम होगी? सिग्मा 1s की, क्योंकि एक हमें यह भी पता है कि सिग्मा ऑर्बिटल की एनर्जी पाई ऑर्बिटल से क्या होती है? कम। सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी पाई बॉन्ड से कम होती है। दूसरा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या होगी? कम। और दूसरा, इनकी जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की स्टूडेंट वो कैसे होती है? अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी शेल्स। तो सबसे पहले कौन सी शेल भरेगी? फर्स्ट शेल। ऑर्बिटल कौन सा होगा? n+l रूल के अकॉर्डिंगली s ऑर्बिटल। और सबसे पहले कौन सा भरेगा? सिग्मा। सिग्मा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि सिग्मा की एनर्जी पाई से क्या होती है? कम। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से क्या होती है? कम। स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। तो सबसे पहले फिर किसकी एनर्जी आ गई? लोएस्ट एनर्जी स्टेट किसकी आ गई? सिग्मा 1s। उसके बाद क्या आ गया स्टूडेंट आपका? सिग्मा स्टार 1s। पहले बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 1s + 1s जब ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। एक बॉन्डिंग होगा, दूसरा कौन सा होगा? ये बॉन्डिंग वाला। ये कौन सा है? एंटी बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है? कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए आपका सिग्मा 1s पहले भरा, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s भरेगा। अब स्टूडेंट 1s ओवर हो गया। उसके बाद किसकी बारी आ गई स्टूडेंट? किसकी टर्न आ गई? 2s की, सेकेंड शेल। 2s आ गया तो सबसे पहले कि कौन भरेगा? सिग्मा 2s। अब 2s + 2s ओवरलैप करेंगे तो फिर से स्टूडेंट कौन से बॉन्ड बनेंगे? बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। एक सिग्मा 2s और दूसरा कौन सा बनेगा? सिग्मा स्टार 2s। क्योंकि आपको पता है s और s जब ओवरलैप करते हैं, s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज s ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप ओनली हेड ऑन ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो इसलिए यहां भी s और s ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। 2s और 2s में भी स्टूडेंट कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो एक बॉन्डिंग आ गया, बॉन्डिंग की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम होती है, तो क्या आ गया? सिग्मा 2s। उसके बाद क्या आ गया? सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद क्या आ गया स्टूडेंट? अब 2p ऑर्बिटल्स। अब सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 2pz की, क्योंकि हमने z एक्सिस को क्या माना हुआ है स्टूडेंट? मॉलिक्यूलर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में 2pz + 2pz, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। 2pz और 2pz कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा 2pz आ गया। और सबसे पहले कौन सा होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी कम होगी, इसीलिए पहले कौन सा आ गया? सिग्मा 2pz। उसके बाद क्या है स्टूडेंट? 2pz के बाद जो 2px और 2py है स्टूडेंट, वो कौन से बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड। तो ये आ गया पाई 2px एंड पाई 2py, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये इक्वल क्यों है स्टूडेंट एनर्जी? क्योंकि पाई 2px और पाई 2py बोथ कौन सी हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और इसीलिए उनकी एनर्जी क्या है? बराबर। ठीक है स्टूडेंट। और सिग्मा, आपको पता है सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। सो दैट्स व्हाई सिग्मा 2pz हैव लोअर एनर्जी देन पाई 2px एंड पाई 2py, बिकॉज सिग्मा आपके सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, दे आर मोर स्टेबल देन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और अगर स्टेबल ज्यादा होंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। सो दैट्स व्हाई सिग्मा 2pz हैव लोअर एनर्जी देन पाई 2px एंड पाई 2py। और उसके बाद क्या आ गया स्टूडेंट? पाई 2py। पाई 2py तक हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाना स्टूडेंट? आपका एंटी बॉन्डिंग। क्या स्टार्ट हो जाना है? एंटी बॉन्डिंग। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट एनर्जी किसकी होगी? सिग्मा स्टार 2pz की। अगर सिग्मा 2pz की एनर्जी सबसे कम होगी तो सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग में क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि अगर ये सिग्मा 2pz आपका मोस्ट स्टेबल है बॉन्डिंग में, तो ये सिग्मा स्टार 2pz क्या होगा? लीस्ट स्टेबल होगा एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव फंक्शंस अगर ऐड होंगी
तो उनका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो बहुत कम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, सो डेट्स वाई यहाँ पे सिग्मा 2pz यहाँ पे और सिग्मा स्टार 2pz बिल्कुल लास्ट में है। ठीक है स्टूडेंट, अब कह रहा है कुछ सीक्वेंस चेंज हो गया है, द सीक्वेंस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी किन के लिए, फॉर लिथियम, फॉर B2, Li2, B2, C2 एंड N2, मीन्स जो जिनके एटॉमिक नंबर्स एटम्स के 7 से कम है उनका ऑर्डर स्टूडेंट ये वाला है। और फर्क क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ तक आप डिस्कस कर चुके हो, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है। फर्क स्टूडेंट यहाँ पे आ गया सिग्मा 2pz और यहाँ पे पहले क्या आ गया पाई 2px एंड पाई 2py और सिग्मा 2pz उसके बाद चला गया। कह रहा है सिग्मा 2pz तो स्टेबल था, सिग्मा 2pz स्टेबल था तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए बिकॉज वो एक्सियल ओवरलैपिंग हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है। तो पाई बॉन्ड से कह रहा है इस वाले केस में पाई बॉन्ड से उसकी एनर्जी ज्यादा क्यों हो गई। कह रहा है इट इज सो बिकॉज इन केस ऑफ लाइटर एलिमेंट्स जैसे आपके लिथियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स इज वेरी लो। कह रहा है लाइटर एलिमेंट्स में 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल है, एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है, वेरी वेरी लो। एंड s and p orbitals on the two atoms get mix up। अब स्टूडेंट s and s तो आपस में कंबाइन हो ही रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, और 2p and 2p तो आपस में कंबाइन हो ही रहे थे। अब कह रहा है यहाँ पे s and p orbitals भी आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ओवरलैप करेंगे। क्यों, क्योंकि 2s and 2p का लाइटर एलिमेंट्स में जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है, वो बहुत कम है। कह रहा है इन प्लेस ऑफ 2s ओवरलैप कर रहे थे, 2p तो ओवरलैप कर ही रहे थे, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। इसके साथ स्टूडेंट sp कॉम्बिनेशन भी होंगी, मींस s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल भी आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। s और s तो कर ही रहे थे, 2s 2p भी कर रहे थे। अब लाइटर एलिमेंट्स में लिथियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, s और p ओवरलैपिंग भी होगी। फॉर एग्जाम्पल कौन सी ओवरलैपिंग, 2s ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट एटम कैन हैव रीजनेबल ओवरलैपिंग किसके साथ, 2pz के साथ। मींस 2pz और 2pz आपस में ओवरलैप तो कर ही रहे थे। अब 2pz 2s के साथ भी क्या कर रहा है स्टूडेंट, ओवरलैप कर रहा है। अब जब ओवरलैप करेगा दो, ये आपका रिजल्टेंट सिग्मा 2pz बनेगा, उसकी एनर्जी स्टूडेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मींस 2pz के साथ तो ओवरलैप कर ही रहा था, अब यहाँ पे 2pz और 2s के साथ भी क्या हो रही है स्टूडेंट, ओवरलैपिंग हो रही है। जब 2pz और 2s की ओवरलैपिंग एक्स्ट्रा हो जाएगी तो स्टूडेंट जो सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से क्या आ रही है, लाइटर एलिमेंट्स में ज्यादा आ रही है। बाकी स्टूडेंट सारा ऑर्डर वैसे का वैसे ही है, ध्यान से देखिए, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz लास्ट में ही है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाले आपने दोनों केसेस, दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद करनी है और आपके एग्जाम में 110% ये वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे वो आपका कंपटीशन का हो। अब कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब जो कह रहा है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हमने Nb के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। कहता है सिंस इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। स्टूडेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और एंटी बॉन्डिंग क्या करेंगे, कम करेंगे। अब स्टूडेंट अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स Nb मींस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, Na स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल। और अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल। और अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अगर बराबर होंगे तो भी मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल। अब स्टूडेंट स्टेबल सिर्फ कब होगा, जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किससे ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, वही वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहा है दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट एंटी बॉन्डिंग इफेक्ट इज समवट स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्डिंग इफेक्ट। अब स्टूडेंट जो एंटी बॉन्डिंग का इफेक्ट है ना वो
बॉन्डिंग इफेक्ट से क्या है ज़्यादा, इसीलिए वो स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में क्या होती है, रिपल्शंस, क्या होती है, रिपल्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई थी। और बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन मीन जो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव फंक्शन से वो क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे। तो ये अट्रैक्टिव केस है बॉन्डिंग इफेक्ट, और एंटी बॉन्डिंग क्या, रिपल्सिव। तो इसीलिए रिपल्सिव में एनर्जी क्या हो जाती है ज़्यादा और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम। ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंगली तो हम देख चुके हैं। अब दूसरा क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर। कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर की क्या डेफिनेशन है, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। किसी एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने आ गए, एक। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है स्टूडेंट, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। एक केस तो ये हो गया कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे बिटवीन द टू एटम्स इन द मॉलिक्यूल उतना ही क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर। दूसरी डेफिनेशन क्या आ गई, इट इज गिवन बाय 1/2 ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड दोज इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो क्या डेफिनेशन आ गई, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 मींस 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये फार्मूला आ गया आपका बॉन्ड ऑर्डर का, 1/2 हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला आपने याद करना है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। अब बॉन्ड ऑर्डर 1, 2, 3 इंटीजर्स का क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये मैं आपको बता चुका हूं। और स्टूडेंट आपका बॉन्ड ऑर्डर जो फ्रैक्शन में भी आएगा, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, सो इवन ए फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इज पॉसिबल बट नॉट नेगेटिव। 1 मीन्स सिंगल बॉन्ड, 2 मीन्स डबल बॉन्ड, 3 मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, सो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा का मतलब है इट इज़ अ 1/2 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे स्टूडेंट, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस है स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा मींस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस है स्टूडेंट स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी, बढ़ेगी। सो मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट जितनी स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, तोड़ना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, मीन उसकी डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल मोर द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। एंड जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी स्टूडेंट, कम होगी। क्योंकि जितनी ये आपके एटम्स दूर दूर होंगे, अब ये दूर दूर हैं और ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लो आप जिसमें पास पास हैं, अब जितने ये बॉन्ड लेंथ, इस वाले केस में बॉन्ड लेंथ क्या स्टूडेंट, कम, और इस वाले केस में बॉन्ड लेंथ क्या स्टूडेंट, मोर। अब कम का मतलब है ये एटम्स आपके क्या हैं, पास पास हैं, मींस ओवरलैपिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। मींस अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मींस उसको तोड़ना डिफिकल्ट होगा, मींस जो आपके एटम्स हैं वो क्या होंगे, पास पास होंगे, ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तो उस वाले केस में बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। So bond order is directly proportional to stability, directly proportional to dissociation energy, but inversely proportional to bond length. Means smaller the bond length, more the stability. अगर more the stability तो more the bond order. ठीक है स्टूडेंट। So magnetic character. कहता if all the electrons in a molecule are paired. अगर स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख ली, लिखने के बाद मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में क्या आए, पेयर्ड आए, तो वो वाला सब्सटेंस कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक। एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इफ देयर आर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अनपेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अनपेयर्ड इन द मॉलिक्यूल, देन वो वाला सब्सटेंस क्या होगा स्टूडेंट, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक।
एंड मोर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी मॉलिक्यूल में उतना उसका पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस का क्या होगा, ज़्यादा। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड द्वारा और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल होते हैं। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो वो वाला सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर पेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो वाला सब्सटेंस क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है स्टूडेंट। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे उतना पैरामैग्नेटिज्म मींस मैग्नेटिक फील्ड द्वारा अट्रैक्ट होने की कैपेसिटी टेंडेंसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका मोलिकुलर एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या कौन सा मॉलिक्यूल ले लिया, H2 मॉलिक्यूल। अब H2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, 2 हाइड्रोजन एटम से। कैसे बनेगा, 2 हाइड्रोजन एटम से। अब ये एक 1s आ गया, ये दूसरा 1s आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या बनेगा आपका, सिग्मा 1s 2 और सिग्मा स्टार 1s क्या होगा, 0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। और H2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, तो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सिग्मा 1s2। ठीक है स्टूडेंट। सो कह रहा है 2 हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। कैसे बना, ये 2H नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आना है, H2। कह रहा है H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। द 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s1 विल कंबाइन टू फॉर्म, कितने बनेंगे स्टूडेंट आपके, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 2 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। अब स्टूडेंट H2 मॉलिक्यूल के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कैसे होंगे। अब स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या कहा था, पहले कौन सा ऑर्बिटल बनेगा आपका, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इट मीन सबसे पहले कौन सा बनेगा, बॉन्डिंग। और ईच ऑर्बिटल मैक्सिमम कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले आपका कौन सा बनेगा, सिग्मा 1s। अब स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन है H2 मॉलिक्यूल में, तो ये दोनों के दोनों किस में आ गए, सिग्मा 1s में, मीन्स बॉन्डिंग में आ गए। और आपका ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार 1s, वो क्या हो गया स्टूडेंट, रिमेन्स वेकेंट। ठीक है स्टूडेंट। और क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गई H2 मॉलिक्यूल की, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s 0। ठीक है स्टूडेंट। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। अब स्टूडेंट ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास 2 और एंटी बॉन्डिंग कितने आ गए, 0। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेकिन सुन इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर की क्या डेफिनेशन है, 1/2 NB माइनस Na। NB कितना आपका आ गया 2, Na कितना है 0, और ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 1 बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब आ गया, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ गया। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल आ गया, हाइड्रोजन स्टेबल मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट इसकी नेचर देखिए, मैग्नेटिक नेचर। अब स्टूडेंट ये वाले ऑर्बिटल्स के हैं, पेयर्ड है, फुली फिल्ड है, तो इसका मतलब ये वाला जो H2 मॉलिक्यूल आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, डायमैग्नेटिक। क्या आएगा, डायमैग्नेटिक मीन्स हाइड्रोजन गैस इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज H2 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू फुली फिल्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट ये एनर्जी लेवल डायग्राम, ये एक हाइड्रोजन एटम है 1s1, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है 1s1। अब ये दोनों क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे तो कौन से ऑर्बिटल्स बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, कम, क्योंकि ये हम इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंगली ये डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। ये एरो ऊपर का मतलब है कि एनर्जी ऊपर बढ़ रही है। अब नीचे वाले का मतलब है कि इन एटॉमिक ऑर्बिटल से भी इसकी एनर्जी क्या हो गई है, लेस। वो मैं आपको बता चुका हूं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी है वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल से, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्या होगी, इन एटॉमिक ऑर्बिटल से भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑब्वियस है स्टूडेंट, जो आपका मॉलिक्यूल है दैट इज मोर स्टेबल देन एटम्स। ठीक है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई है, ओवरलैपिंग होने का मतलब है एनर्जी रिलीज हो गई है और स्टेबिलिटी बढ़ गई है एज कंपेयर टू एटम्स। अब ये आपका मॉलिक्यूल बन गया H2 सिग्मा 1s, ये आपका सिग्मा 1s। ठीक है स्टूडेंट। ये आपका सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए,
अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी है स्टूडेंट, ये एनर्जी क्या है यहाँ पे क्या शो कर रही है ज़्यादा, और ये एनर्जी ये क्या हो गई है कम हो गई है। ये 1s और 1s ओवरलैप करने के बाद नीचे आ गया, डाउनवर्ड आ गया एनर्जी लेवल में, ये एनर्जी लेवल क्या आ गया डाउन आ गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी मैं बता चुका हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होती है कम, इसीलिए ये कहाँ शो हो रहा है डाउनवर्ड, और एंटी बॉन्डिंग कहाँ पे शो हो रहा है अपवर्ड। क्यों? क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी है वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल से भी क्या है ज्यादा, तो इसीलिए ये एनर्जी लेवल ग्राफ में ऊपर शो हो रहा है और ये क्या शो हो रहा है डाउनवर्ड शो हो रहा है। किन से? एटॉमिक ऑर्बिटल से। किन से? एटॉमिक ऑर्बिटल से। और स्टूडेंट ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s ये क्या एम्प्टी है, इसीलिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन हमने शो नहीं किया हुआ, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s फुली फिल्ड है, तो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो हुए हैं। तो ये क्या आ गई एनर्जी लेवल डायग्राम किसकी? H2 की। किसकी? H2 की। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका H2 मॉलिक्यूल बन गया, क्या आ गया सिग्मा 1s2। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा स्टार 1s क्या आ गया एम्प्टी। बॉन्ड ऑर्डर हम देख चुके हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी देख चुके हैं। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका He2 मॉलिक्यूल, कह रहा है 2 हीलियम मतलब He2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, कैसे बना 1s2 एटॉमिक ऑर्बिटल से। अब हीलियम की स्टूडेंट क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 1s2 एक हीलियम एटम, 1s2 दूसरा हीलियम एटम। ठीक है स्टूडेंट, और कंबाइन होके क्या बनेगा एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s और दूसरा क्या बनेगा सिग्मा स्टार 1s। अब स्टूडेंट हीलियम प्लस हीलियम, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो He2 बनेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। क्यों? क्योंकि He2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्टूडेंट 4, 2 बॉन्डिंग के 2 एंटी बॉन्डिंग के। ठीक है स्टूडेंट, अब टोटल 2 + 2 कितने आ गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, ये 2 आ गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2, ये एंटी बॉन्डिंग 2 आ गए, 2 - 2 क्या आ गया 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 आया हो तो मतलब ये वाला आपका He2 स्टेबल नहीं है, हैंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ He2 मॉलिक्यूल। इट मींस He2 मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि He2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया स्टूडेंट 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया मींस He2 मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और ये स्टूडेंट उसकी एनर्जी लेवल डायग्राम आ गई, ये एक हीलियम एटम आ गया 1s2, ये दूसरा हीलियम एटम आ गया 1s2, ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया लोअर एनर्जी वाला, और ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया हायर एनर्जी वाला। दोनों में बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे शो कर दिए हैं। और ये क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर He2 मॉलिक्यूल, एंड He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका N2 मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट, एंड दिस विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट N2 O2 F2 ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, सो दैट्स वाई अब वो आपका लास्ट लेक्चर रह गया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।